ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 17 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं श्राद्ध की विधि, शब्द शुद्धि का विचार, श्राद्ध में ग्राह्य एवं त्याज्य का निर्णय और पराय वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ तुमसे। श्राद्ध के एक दिन पहले आप सव्य होकर पितरों के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्ववस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। यदि मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, परंतु मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है वह नरक में जाता है। वेद, विद्या और व्रत में निष्णात क्षत्रिय ब्राह्मण यदि घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्रोत्सर्ग, मलोत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मनुष्य मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। यदि जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। हे पार्वती, दान, स्नान, होम, भोजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुगन कुश। उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट के बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम, काम्य श्राद्ध में अधव और विरोचन तथा पावन श्राद्ध में पुरुरवा एवं आद्रव नाम के विष्णु देवों का आह्वान पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्मा तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट वृक्ष के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला एवं यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। हे पार्वती, मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकड़, पीपल, विकाकंत यानी कि कटाए, गुलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, शाखू, खैर ये वृक्ष समिधा के लिए प्रशस्त हैं। श्लेष्मातक, नक्तमाल्य, कैथ, शेमल, नींबू और बहेड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हुई हो तथा जहाँ दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध क्रम में त्याग दें। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहाँ पर आश्रय धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध क्रम में त्याग देने योग्य हैं। ब्राह्मण सतयुग, क्षत्रिय त्रेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है।
विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाह्न और कृष्ण पक्ष के अपराह्न में श्राद्ध करें। पितृ कार्य में रत्नी बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर अस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सावा, तिनी और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र और श्राद्ध क्रम में आदरणीय हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दें। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है, हे पार्वती, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितृ उसे कभी ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों के पात्रों में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सूअर की भांति पात्र में मुंह लगाकर चप चप करके खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को पितृ कभी नहीं ग्रहण करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुख पूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए। यह व्यास का कथन है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। 3 पिंडों में से एक पिंड को तो जल में डुबो दें, दूसरा पत्नी को दे दें और तीसरे को अग्नि में होम कर दें। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में छंदोग यानी कि सामवेदी ब्राह्मण को, वैष्णवदेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टिकर्म में अर्धवर्यु यानी कि यजुर्वेदी को तथा शांति कर्म में अर्थवेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हे पार्वती, दैव श्राद्ध में 2 अर्थवेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख होकर बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख होकर बिठाना चाहिए। चमेली, बेला, श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम है। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतुब माने गए हैं। रजस वाला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, परंतु दैव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में प्रदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिसकी स्त्री रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करे। ब्राह्मण को कच्चा अंडे दे। सांप के काटे हुए, ब्राह्मण के मारे हुए, दाढ़ वाले, सींग वाले तथा बिच्छू आदि के द्वारा मारे हुए और आत्मघात करने वाले प्राणियों का श्राद्ध न कराए। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। प्रतिवर्ष माता पिता की शाही तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चांद्रमास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। वषटकार यानी कि इंद्र याग, होम यानी कि देव याग, पर्व यानी कि दर्श पौर्णमास तथा आग्रयण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य हैं। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वर्षोत्सर्ग, चूड़ाकर्म,
तथा मांगलिक अभिषेक भी मलमास में न करें। नित्य नैमित्तिक कर्मों को मलमास में यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गज छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य करने योग्य हैं। जहाँ भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अंत्यज आदि से श्राद्ध भूमि घिर जाती है, वहाँ यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विवल होकर भोजन करता है, उसके पितृ पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है, वह पाप आत्मा मनुष्य शुक्र योनि को प्राप्त होता है। दैव श्राद्ध अथवा पितृ श्राद्ध में जब अशोच हो जाए, तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। अपां मध्ये स्थिता देवः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितं ब्राह्मणस्य करेण यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नहीं। अर्थात देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत्पश्चात ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। लक्ष्मीर्वस्ति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वस्ति पुष्करे लक्ष्मीर्वस्ति वयसो में सोमनश्यम सदास्तु में। अर्थात लक्ष्मी फूलों में निवास करती है, लक्ष्मी कमल में निवास करती है और लक्ष्मी चंद्रमा में वास करती है। मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। ही पार्वती, तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें और कहें कि मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो। लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रही। ही पार्वती, इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उससे प्रार्थना करें। दक्षिणा है पांतु सर्वत्र बहुदेयम तथास्तु नहीं। अर्थात दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवं अस्तु कहकर उनका अनुमोदन करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्य पिंड मंत्रो उच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दे। उत्तम कांति चाहे तो सदा गोवों को ही पिंड खिला दे। यदि मनुष्य प्रज्ञा, यश और कीर्ति की अभिलाषा रखता हो तो वह सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घायु की चाह हो तो सब पिंड कौवों को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की अभिलाषा रखता हो तो मुर्गे को खिलाए अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान है। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात्रि में श्राद्ध न करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र ही सर्वस्व लगाकर भी रात्रि में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे कि जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, अगहनी का चावल, महायव, व्रीहयव तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध क्रम में सदा ग्राह्य हैं। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आमड़ा, अनार, केला, सामयिक, साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध क्रम में उत्तम मानी गई हैं। मसूर, सौंफ और कुसुम के फूल श्राद्ध में सदा वर्जित हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूल, मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त का संगव काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल और फिर उतने ही का अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायं काल होता है। यही 5वां दिनाश है। प्रातः काल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करें। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करें। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिणी कहते हैं।
एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जातकर्म संस्कार के समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक और विश्वदेवों के लिए पृथक श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करें। उसके बाद बलि वैष्णोदेव कर्म करें। हे पार्वती, यदि आग प्रज्वलित न हो तो उसमें धुआं उठता हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहां दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहां पराजय होती है। इस प्रकार यूं जानना चाहिए, जिसमें लपटें उठती हों, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घृत और स्वर्ण के समान देदीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगरू, तमाल, खस, पद्मक, धूप, गोगल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरंटक ये सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक हैं। चांदी का समीप होना दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। हे पार्वती, अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूँ। देवता भयः पितृभयश्च महायोग भय एव च नमः स्वाधाय स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितृ, महायोगी, स्वधा और स्वाहा इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित होकर इस मंत्र को जपें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। हे पार्वती, अब मैं सप्तार्चिष स्तोत्र कहता हूँ, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान है, जिनका तेज सब ओर उद्दीप्त है, जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं। उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्रादि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं एवं सप्तऋषियों और पितरों के भी नायक हैं। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं। उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं। उन सबका मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार है। यह सप्तार्चिष स्तोत्र ब्रह्मा ऋषिगणों से पूजित परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तार्चिष स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। हे पार्वती, जो इस श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है, वह पंक्ति पावन है। वह 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितृलोक प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, ओष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। हे पार्वती, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्यों को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। आगे महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अयन आरंभ के दिन पराया अन्न भोजन करें तो 6 महीने का, और विषुकाल में पराया भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। यदि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों से एकत्रित किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है उसका। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आद श्राद्ध यानी कि एकादशः श्राद्ध, उस श्राद्ध में पराया अन्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर
8 वर्ष का, और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की शैया का दान लेता है, जो वेदा अध्ययन को बेचता है तथा जो ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। 1 मासा स्वर्ण, 1 गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण करना, गुरु पत्नी गमन करना तथा स्वर्ण की चोरी करना, ये पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काश समूह का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेदाक्षरों का उपयोग करता है उतने बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि बलि वैश्वदेव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि ग्रह कर्म से अलग रहते हैं, उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन हैं, वे सभी शूद्र जाति के हैं। हे पार्वती, जो स्याह के दिन श्रद्धा पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। हे पार्वती, जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गच छाया और सूतक में भोजन करता है उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करें। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को एवं यज्ञ, विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत और सूदखोर ब्राह्मणों के साथ शूद्रोचित बर्ताव करना चाहिए, यानी कि जो बर्ताव शूद्रों के लिए उचित है वही बर्ताव उनके साथ करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्कर्मी और पापाचारी हों वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है, बिना जप किए हुए खाने वाला पीप और रक्त खाता है, बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है, और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष वह तो मानो मदिरा ही पीता है। राजा का अन्न तेज हार लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्मा तेज को नष्ट कर देता है। सुनार का अन्न आयु और चमार का अन्न यश ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को क्षीण करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वैश्या का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य लोकों से भ्रष्ट कर देता है। वैद का अन्न पीब, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य, अधिक ब्याज लेने वाले का विष्ठा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए, किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। हे पार्वती, पक्के अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है। तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उपटन और दान से भिन्न कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, स्वर्ण, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण यदि विद्वान न हो तो वह उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति जल जाता है। दान में लिया हुआ स्वर्ण, आयु का तथा रतन अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, दोहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा न करे। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान न दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। यदि ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वलकल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं।
सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा करने से मनुष्य दिव्य रूप पाता है। अन्नदान से संपूर्ण अभिष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज के अध्याय की कथा यहीं पूर्ण हुई। इससे आगे कल के अध्याय की कथा में हम सुनेंगे उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान, सुपात्र के लक्षण, विधा एकादशी के दोष तथा द्रव्य अभाव में श्राद्ध की विधि और मार्कंडेश्वर आदि विविध लिंगों के महिमा। कल के दिन हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। यदि आपको हमारी यह कथा आनंदित करें तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।